हेलो गाइस। तो अभी हम लोग देख रहे होंगे सिलेक्शन शॉट को। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं सिलेक्शन शॉट क्या है, कैसे है, क्यों है, क्या करता है, नहीं करता है, ए टू जेड सब कुछ सिलेक्शन शॉट के बारे में। ओके गाइस, तो चलिए चलते हैं उन्हें पीपीटी पे और देखते हैं सिलेक्शन शॉट को। ओके गाइस, ओके ओके ओके। ओके गाइस, यहाँ पे हमको ये हम जनरली जो सिलेक्शन शॉट करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग में करने वाले हैं गाइस। तो यहाँ पे ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात है नहीं, बस आपको ये मालूम होना चाहिए सी लैंग्वेज को कैसे बेसिक बेसिक सिंटैक्स लिखते हैं, फंक्शन का थोड़ा सा कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। और फंक्शन का मालूम नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत है नहीं, आप सिंपल मेन फंक्शन में ही लिख के उसको कर सकते हैं। लेकिन हम जनरली करेंगे तो हम यहाँ पे उसको फंक्शन में डाल देंगे गाइज। ओके, तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं अपना सिलेक्शन शॉट का डिस्कशन गाइज। इससे पहले हमने दो सॉर्टिंग ऑलरेडी कर लिया है, पहला बबल शॉट, दूसरा इंसर्शन शॉट, और आज बारी है सिलेक्शन शॉट का गाइज। ओके गाइज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सिलेक्शन शॉट। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे होंगे सिलेक्शन शॉट करने वाले हैं अभी। तो चलिए सिलेक्शन शॉट के बारे में पहले कुछ कुछ बातें जो इंग्लिश में लिखा हुआ है देख लेते हैं गाइज। ओके, इंग्लिश में अभी लिखा हुआ है, समझ में आया नहीं आया कोई बात नहीं है, जब एग्जाम्पल लेंगे तो सब कुछ जो इंग्लिश में लिखा हुआ है वो सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा गाइज। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं सिलेक्शन शॉट के बारे में कुछ बातें जानते हैं, कुछ बोर बातें जानते हैं। ओके, तो सिलेक्शन शॉट इज अ सिंपल एंड एफिशिएंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम। ये तो हर सॉर्टिंग एल्गोरिथम में यही लिखना होगा, जो सिंपल होता है लेकिन वो बस कहने में सिंपल होता है। और यहाँ पे हम कोशिश करेंगे ना गाइस, जनरली जो होता है सॉर्टिंग एल्गोरिथम का हम कंसेप्ट तो समझ लेते हैं, कैसे काम करता है वो भी समझ लेते हैं, लेकिन जब उसका कोडिंग लिखने जाते हैं, जब उसका कोड लिखने जाते हैं तो फंस जाते हैं। तो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे इसका कोड भी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाए, थोड़ा थोड़ा आप लिखना स्टार्ट कर दे। हम तो ये कोशिश करेंगे आप पूरा लिख पाए, लेकिन आप जितना उसको इंसर्ट कर पाए अपने में उतना अपना कर लीजिएगा गाइस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करेंगे और देखेंगे इसका कोडिंग भी कैसे लिखेंगे वो भी हम जनरली बताएंगे। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है, पहला लाइन क्या है, सॉर्टिंग अलग सिंपल एंड एफिशिएंट, ये तो सब में यही होता है। दैट वर्क बाय रिपीटेडली, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रिपीटेडली सेलेक्टिंग द स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट एलिमेंट फ्रॉम द अनसॉर्टेड पोर्शन। यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे हम दो चीज में काम करेंगे गाइस। पहला, या तो हम लार्जेस्ट पे काम करेंगे या फिर मिनिमम पे काम करेंगे, स्मॉलेस्ट पे या फिर लार्जेस्ट पे काम करेंगे। अगर हम लार्जेस्ट पे काम कर रहे हैं तो हमेशा थ्रू आउट द प्रोग्राम उसको हम लार्जेस्ट पे ही काम करेंगे, और यहाँ पे स्मॉलेस्ट पे काम करेंगे तो थ्रू आउट द स्मॉलेस्ट पे ही काम करेंगे गाइस, ठीक है। लेकिन बाय डिफॉल्ट हम जो जनरली करते हैं यूज स्मॉलेस्ट पे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्मॉलेस्ट को पहले इंसर्ट करना पड़ता है इसलिए। ओके गाइस, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, रिपीटेडली सेलेक्टिंग द स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम द अनसॉर्टेड पोर्शन ऑफ द लिस्ट एंड मूविंग सॉर्टेड पोर्शन ऑफ द लिस्ट। ये क्या बोला गया है, ये बोला गया है हम क्या करेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट को उठाएंगे और उसको हम वहाँ पे अनसॉर्टेड में, अनसॉर्टेड से उठाएंगे और वहाँ पे प्लेस करेंगे सॉर्टेड में। ओके, और दूसरा लाइन क्या लिखा गया है, द सॉर्टिंग द एल्गोरिथम repeatedly select the smallest element from the unsorted portion of the list and swap it with the first element of the। यहाँ पे जो लिखा गया आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो जब एग्जाम्पल लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके गाइस, बस यहाँ पे ये जान लीजिए या क्या होता है, सॉर्टिंग एल्गोरिथम हैज क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्सिटी। अगर बेस्ट केस में यहाँ पे मतलब बेस्ट केस वर्स्ट केस सब में ये क्या होता है, क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्सिटी देता है। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सॉर्टिंग, ये जो हमारा सिलेक्शन सॉर्ट है इसमें कौन सी बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आप इसको अच्छे से जान पाए। तो यहाँ पे ये वाली बात ये अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्या है, रिपीटेडली फाइंड द मिनिमम एलिमेंट इन द अनसॉर्टेड एरे एंड प्लेस्ड इट एट बिगिनिंग। इसका मतलब क्या हुआ, जब एग्जांपल लेंगे तभी इसका मतलब क्लियर होगा। बस अभी इतना याद रखिए, क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, सबसे मिनिमम एलिमेंट को पिक करेंगे और उसको क्या करेंगे, बिगिनिंग में प्लेस करेंगे। बस इतना याद रखिए और चलते हैं एग्जाम्पल की ओर, तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं इसका क्या है काम। गाइस, तो एग्जांपल लेंगे और उसके बाद पहले इसका वर्किंग प्रिंसिपल जान लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, कोड में हम इसको कैसे अपने थ्रू यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो भी देख लेंगे। ओके गाइस, तो चलिए अब एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेने के लिए क्या करेंगे, हम अपने पुराना बोर्ड पे चलेंगे। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आई थिंक आपको बोर्ड दिख रहा होगा, बोर्ड दिख रहा है गाइस, दिख रहा है। ओके गाइस, बोर्ड दिख रहा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे देखते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले। एग्जाम्पल कहाँ गया गाइस, ओके 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 ओके, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। ओके गाइस, तो यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में कुछ इस प्रकार से है, देखिएगा किस प्रकार से है। एग्जाम्पल लेते हैं और उसका वर्किंग समझ लेते हैं, वर्किंग समझने के बाद उसको हम कोडिंग में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो भी देखेंगे। यहाँ पे देखिएगा क्या है एग्जाम्पल मेरा, 29, 72, 98, 13, 87 और उसके बाद 66, 52, 51, 36। ये बड़ा सा एग्जाम्पल ले लिए हैं गाइस।
और समझते हैं इसको हम कैसे करेंगे। ओके गाइस, आई थिंक आपको विजिबल होगा, हाँ विजिबल है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वो लाइन जो आपको बोले थे देखिए याद रखने के लिए, वो उसमें क्या था, उसमें ये लिखा गया था, अब क्या करेंगे, अनसॉर्टेड एरे में से क्या करेंगे, हम मिनिमम को पिक करेंगे और उसको क्या करेंगे, बिगनिंग में प्लेस करेंगे। तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं क्या, यहाँ पे एक एलिमेंट मेरे पास है, हम मान के चलते हैं क्या, एक एलिमेंट है और ये मेरे पास ऑलरेडी सॉर्टेड है, ठीक है, और बाद बाकी जो बचा है वो मेरा अनसॉर्टेड है। तो बाद बाकी जो बच गया है उसको हम क्या करेंगे, उसमें से मिनिमम पिक करेंगे। तो इसमें से हम चलिए मिनिमम पिक करते हैं। मिनिमम कैसे पिक करेंगे, हम मिनिमम कुछ इस प्रकार से पिक करेंगे, कैसे, यहाँ पे देखिए, एक एलिमेंट को उठाएंगे और कंपेयर करेंगे, एक एलिमेंट को उठाए और कंपेयर किए, तो कंपेयर करिए, इससे इससे कंपेयर करिए, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम मान के चल रहे हैं क्या, अभी हम मान के चल रहे हैं ये मेरा सबसे मिनिमम है, हम मान के चल रहे हैं सबसे मिनिमम मेरा ये है। ओके गाइस, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम अनसॉर्टेड अरे में एक मिनिमम उठाना पड़ेगा, तो यहाँ पे कंपेयर करना पड़ेगा। तो चलिए कंपेयर करते हैं, इसमें इसमें कंपेयर करेंगे। जब इसमें इसमें हम कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे ये बड़ा है तो ये तो सही ऑर्डर में है, सही ऑर्डर में तो आगे बढ़ेंगे। अब इससे कंपेयर करेंगे तो ये भी सही ऑर्डर में है। जब इससे हम कंपेयर करेंगे, जब इससे इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा 13 मेरा क्या है, छोटा है। जब 13 छोटा है तो इसका मतलब ये गलत है, तो हम क्या करेंगे, मिनिमम को अपडेट करके ये कर देंगे। अभी मिनिमम मेरा क्या हो गया, ये हो गया, अब मिनिमम ये मेरा नहीं रहा, ठीक है। अब यहाँ पे आगे 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 बढ़िए, अब इस मिनिमम से हम कंपेयर करेंगे बाद बाकी को, इससे इसको कंपेयर करेंगे, सही है, इससे इसको कंपेयर करेंगे, इससे इसको कंपेयर करेंगे, इसको इसको इससे इससे, तो मतलब मिनिमम मेरा क्या है, सबसे ये है। मिनिमम को हम क्या करें, मिनिमम इसको मान के चले थे, मिनिमम को अपडेट करके हम ये कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो मिनिमम मेरा ये आया। अब क्या करेंगे, इसको इसमें स्वैप कर देंगे, मतलब बिगिनिंग में इसको प्लेस कर देंगे। जब बिगिनिंग में इसको प्लेस करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 13, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये मेरा 13 हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा 72। यहाँ पे एक तरह से बोल सकते हैं स्वैप कर दिए हैं क्या, एक स्वैप यहाँ पे परफॉर्म किए हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा 98, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 29, और यहाँ पे 87, 66, 52, 51, 36। समझ में आया कैसे की, ऐसे ही करना है। तो चलिए अब ऐसे ही करना है, तो अब देखते हैं क्या है आगे। अब यहाँ पे देखिएगा एक एलिमेंट तो मेरा ऑलरेडी हो गया, सॉर्टेड हो गया। अब यहाँ पे इसको मान के चलते हैं मिनिमम, ठीक है। अब इसको मिनिमम मानेंगे तो क्या होगा, अब इसको इसको कंपेयर करेंगे, तो चलिए इसको इसको कंपेयर करते हैं। अब इसको मिनिमम मान लिए हैं, अगला स्टेप में क्या है, इसको मिनिमम मान लिए हैं। अब दूसरा पेन ले लेते हैं ताकि आपको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर पाए। ओके गाइस, अब इसको मिनिमम मान लिए हैं, जब इसको मिनिमम मान लिए हैं तो इसको अब इसको कंपेयर करेंगे, तो ये क्या है 98 है, बड़ा है, तो ठीक है अपने सही स्थान पे है। अब यहाँ पे 29 से इसको कंपेयर करेंगे, जब 29 से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये छोटा है, तो इस मिनिमम को काट के इसको हम मिनिमम कर देंगे। अब मिनिमम मेरा क्या हो गया, मिनिमम मेरा ये हो गया, समझ में आ रहा है, ओके। अब मिनिमम ये आ रहा है, तो आगे इससे अब मिनिमम से कंपेयर करेंगे, तो अब इससे इसको कंपेयर करेंगे तो सही ऑर्डर में है, ये भी सही ऑर्डर में है, ये भी सही ऑर्डर, अब ये सब सही ऑर्डर में है। तो यहाँ पे देखिएगा अब क्या करेंगे, इसको और इसको हम क्या करेंगे, आपस में स्वैप कर देंगे। तो यहाँ पर भी स्वैप परफॉर्म करेंगे, स्वैप परफॉर्म कर देते हैं। 13 तो ऑलरेडी मेरा सॉर्टेड है। अब यहाँ पे देखिएगा 29 में मेरा ऑलरेडी सॉर्टेड हो गया। अब यहाँ पे 98 और यहाँ पे 72 आ गया, यहाँ पे 87, 66, 52, 51, 36, ठीक है। तीन यहाँ पे हम 3 आइटरेशन चल चुके हैं। ओके गाइस, अब आगे बढ़ते हैं फिर से। अब यहाँ पे देखिएगा इतना ऑलरेडी मेरा सॉर्टेड हो चुका है, इतना ऑलरेडी सॉर्टेड हो गया, तब इसको मिनिमम मानते हैं, ठीक है। मिनिमम बार बार अपडेट होते रहेगा, देखिएगा मिनिमम पहले ये था, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। अब मिनिमम ये हो गया, तो फिर जब इससे कंपेयर करना शुरू करेंगे, तो इससे जब कंपेयर करेंगे तो ये देखिएगा ये कट के मिनिमम मेरा ये हो जाएगा, क्योंकि इससे तो छोटा ये ही है। ओके गाइस, अब इससे कंपेयर करेंगे आगे, तो ये सही में है, ये कंपेयर करेंगे तो ये में भी मिनिमम कट के ये मिनिमम हो जाएगा। ओके गाइस, जब इससे इसको कंपेयर करेंगे तो ये भी कट के ये मेरा मिनिमम हो जाएगा। जब इससे इसको कंपेयर करेंगे तो ये छोटा है, तो ये भी मिनिमम मेरा हट के ये हो जाएगा। ओके गाइस, तो जब इसको इसको कंपेयर करेंगे तो ये भी मेरा मिनिमम हट के ये मेरा मिनिमम हो जाएगा। समझ में आया, मिनिमम यहाँ पे कितना हो गया। जब मिनिमम ये हो गया तो क्या करेंगे, अब इसको हम क्या करेंगे, बिगिनिंग में प्लेस करेंगे। जब बिगिनिंग में प्लेस करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा और इसका यहाँ पे आ जाएगा। एक स्वैप फिर से यहाँ पे परफॉर्म हुआ है, तो 13, 29, 36, 72, 87, 66, 52, 51 और यहाँ पे 98 ये आ गया। ओके गाइस, ओके आगे बढ़ते हैं। अब फिर से क्या करेंगे, ये इतना तक मेरा ऑलरेडी सॉर्टेड हो चुका है, इतना तक मेरा ऑलरेडी सॉर्टेड होगा, तो जब इसको मिनिमम मानेंगे, जब इसको मिनिमम मानेंगे तो इसे कंपेयर करेंगे तो ये सही ऑर्डर में है, तो ये मिनिमम हट के मेरा यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये इससे छोटा है। फिर ये कट के यहाँ पे आ जाएगा मिनिमम, फिर ये भी यहाँ पे कंपेयर होगा तो यहाँ पे आ जाएगा मिनिमम मेरा, तो इससे कंपेयर करेंगे तो ये ऑलरेडी सही ऑर्डर में है, सही ऑर्डर में, तो ये इससे जो मिनिमम मेरा आया है उसको हम क्या करेंगे, बिगिनिंग में प्लेस करेंगे। तो बिगिनिंग में यहाँ पे प्लेस कर दिए, तो यहाँ पे
हम डायरेक्ट इतना ही पे लिखते हैं 51 और यहाँ पे 81, 66, 52 और यहाँ पे 72 और यहाँ पे 98। ओके गाइस, इतना तक समझ में आया। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे फिर से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 51 जो मेरा है ऑलरेडी सॉर्टेड हो गया, यहाँ तक मेरा ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो मिनिमम इसको मानेंगे, तो इससे इसी को कंपेयर करेंगे तो मिनिमम कट के ये आ जाएगा, क्योंकि ये इससे छोटा है, ये भी यहाँ पे इससे छोटा है, तो यहाँ पे मिनिमम में आ जाएगा। अब ऐसे ही करते करते ये सही ऑर्डर में, ये सही ऑर्डर में, तो इससे ये यहाँ पे स्वैप हो जाएगा। जब इससे स्वैप हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 52, यहाँ पे 66, यहाँ पे 81, 72, 98। सही है, इतना ही होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। हम क्या कर रहे हैं, बस आगे वाला लिखते जा रहे हैं, पीछे वाला छोड़ दिए, क्योंकि बार बार कितना लिखें। ओके गाइस, इतना ऑलरेडी सॉर्टेड हो चुका है। अब इसको मिनिमम मानेंगे। जब इसको मिनिमम मानेंगे तो यहाँ पे देखिएगा ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो 66 यहाँ पे रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 66, 81, 72, 98, इतना ही पे होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। फिर से यहाँ पे ये इतना तक ऑलरेडी मेरा सॉर्टेड हो चुका है, तब इसको मानेंगे मिनिमम। जब इसको मिनिमम माने तो इससे कंपेयर करेंगे तो ये मिनिमम हट के यहाँ पे मिनिमम मेरा आ जाएगा। और जब इससे कंपेयर करेंगे तो सही ऑर्डर में है, तो यहाँ पे क्या करेगा स्वैप कर देगा ये आपस में। तो यहाँ पे स्वैप करेगा तो 72, 81, 98, इतना तक होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। फिर से मेरा आइटरेशन चलेगा, बस यहाँ पे पेशेंसली देखते जाइए, क्योंकि यहाँ पे आप फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं अगर आपको समझ में आ गया होगा एक दो स्टेप तो। ओके गाइस, यहाँ तक मेरा ऑलरेडी सॉर्टेड हो चुका है, तो यहाँ पे इसको मिनिमम मानेंगे। इसको मिनिमम मानेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 81 और यहाँ पे 98, और एक ही एलिमेंट बचा, तो एक ही एलिमेंट लास्ट में अपने आप सॉर्टेड होगा। तो यहाँ पे फाइनली जो मेरा सॉर्टेड एलिमेंट आया, क्या आया, यहाँ पे देखिएगा ये 13, 29, 36, यहाँ पे 51, यहाँ पे 52, यहाँ पे 66, यहाँ पे 72, यहाँ पे 81, 98, ये मेरा ऑलरेडी सॉर्टेड आ गया है। ओके गाइस, तो ये था स्टेप। हम क्या किए, हम पहला एलिमेंट को क्या किए, स्टार्टिंग किए, हम पहला एलिमेंट को मिनिमम मान लिए, और उसके बाद उसको हम क्या किए आपस में स्वैप करना है, और यहाँ पे चेक करना शुरू किए। जैसे ही हमको मिल रहा था, क्या हमको जैसे ही इससे छोटा एलिमेंट मिल रहा था, हम स्वैप नहीं कर रहे थे। हम स्वैप कब कर रहे थे, जब हम पूरा ट्रेवर्स कर ले रहे थे। हम क्या कर रहे थे, जैसे ही छोटा मिल रहा था तो मिनिमम को अपडेट कर रहे थे, मतलब हम मिनिमम इंडेक्स को वहाँ पे अपडेट करके बोल रहे थे। अब मिनिमम इंडेक्स ये नहीं रहा, मिनिमम इंडेक्स मेरा वो रहा। ओके गाइस, जब सबसे हम कंपेयर कर ले रहे थे तब हम क्या कर रहे थे, स्वैप परफॉर्म कर रहे थे। क्लियर हुआ, तो क्लियर हो गया होगा गाइस। तो चलिए अब इसको क्या करेंगे, एक एनिमेटेड वीडियो के जरिए देखेंगे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा तब। ओके गाइस, तो ये स्टेप बाय स्टेप अभी जो इतना लिखे हैं, इतना जो देख सकते हैं, इतना जो लिखे हैं ये आपको पीपीटी में वहां पे मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वो दिखा देते हैं अभी। ओके गाइस, ओके गाइस, ओके 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 ओके। तो आई थिंक हमको फिर से आपको यहाँ पे हमारा फेस दिख रहा होगा। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं अब। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या, जो भी यहाँ पे हम वहाँ पे बोर्ड पे जो लिखा है स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, वो जो हम वहाँ पे उतना स्टेप में लिखे हैं, समझाए हैं, वो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिया गया है, आप यहाँ से समझ सकते हैं। ओके गाइस, ये देखिए पहले अगर में तेरा क्या 13 स्मॉलेस्ट था, यहाँ पे 29 स्मॉलेस्ट था। तो यहाँ पे ये बात ध्यान बदलने वाली बात है, हमको जैसे ही उससे छोटा एलिमेंट मिल रहा है तो हम तो ऐसे ही स्वैप नहीं कर दे रहे हैं। हम कब स्वैप कर रहे हैं, जब पूरा ट्रेवर्स मेरा हो जा रहा है, हमको वहाँ पे क्लियरिफिकेशन हो जाता है जहाँ यही सबसे स्मॉलेस्ट है, तभी हम वहाँ पे स्वैप कर रहे हैं ना। तो उससे पहले क्या कर रहे हैं, उससे पहले हम बस इंडेक्स को अपडेट करते हैं, ताकि पता चल सके या ये छोटा है तो उसके बाद ये छोटा होगा, उसके बाद वो छोटा होगा। ओके गाइस, ओके। तो अब यहाँ पे ये आपको तो समझ में आ ही गया होगा, वहाँ पे जो हम किए हैं वही है। आगे बढ़ते हैं गाइस। तो यहाँ पे देखिएगा, हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, इसको हम जैसे कि बताया स्टार्टिंग में, दो तरीका से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला, हम या तो स्मॉलेस्ट पे चले या फिर लार्जेस्ट पे चले। तो हम जैसे कि अभी स्मॉलेस्ट पे चले हैं, आप लार्जेस्ट पे चलिए। तो जैसे आप लार्जेस्ट पे चलिएगा तो हम क्या कर रहे थे, बिगनिंग में स्मॉलेस्ट में क्या कर रहे थे, बिगनिंग में प्लेस कर रहे थे। लार्जेस्ट में क्या करेंगे, हम सबसे एंड में यहाँ पे रखेंगे। ओके गाइस, तो आप यहाँ पे देखिएगा करके, हम यहाँ पे स्मॉलेस्ट पे चलते हैं गाइस। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे स्टेप भी अभी देख लीजिए, स्टेप जो हम किए हैं उसी स्टेप पे लिखा गया है, सेलेक्ट द फर्स्ट एलिमेंट एज अ लिस्ट, जैसा कि हम पहला एलिमेंट को यहाँ पे कर रहे थे, और कंपेयर द सेलेक्टेड एलिमेंट विद ऑल अदर एलिमेंट इन द लिस्ट। जैसा कि हम पहला एलिमेंट को मिनिमम मान रहे थे और बाद बाकी सबसे उसको हम कंपेयर कर रहे थे, वही लिखा गया है। उसके बाद कहा, फॉर एवरी कंपेरिजन इफ एनी स्मॉलेस्ट देन सेलेक्टेड स्वैप दिस टू एलिमेंट। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे पहले हम अगर हमको क्लियरिफिकेशन हो गया, कंफर्मेशन हो गया कि हाँ सबसे छोटा यही है, तब हम उसको क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे। ओके गाइस, यही स्टेप को हम क्या करेंगे, अगले पोजीशन के लिए करेंगे। ओके गाइस, एल्गोरिथम क्या है, सेट मिनिमम, यहाँ पे लोकेशन हम 0 को मिनिमम यहाँ पे सेट कर देंगे। उसका क्या करेंगे,
आगे देखना शुरू करेंगे, और जैसे ही मिनिमम मिलेगा तो उसको हम क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे, और ये करते रहेंगे जब तक मेरा सॉर्टेड एल्गोरिथम नहीं मिल जाए। ये सीडो कोड है, जब कोड देखेंगे, जब कोड करेंगे ना तो ये सीडो कोड अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे सीडो कोड यहाँ पे डिस्कशन करने का कोई जरूरी है नहीं। हाँ, अगर आप एल्गोरिथम लिखना चाहते हैं इसका तो यहाँ पे आपको सीडो कोड हेल्प कर देगा। ठीक है गाइस, सीडो कोड यहाँ पे आपको हेल्प कर देगा अगर एल्गोरिथम लिखना चाहते हैं तो। ओके गाइस, तो यहाँ पे चलते हैं हम, यहाँ पे पहले एक एनिमेटेड वीडियो देखते हैं ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। उसको क्या करेंगे, इसका हम कोडिंग देखेंगे। ओके गाइस, तो चलिए इसका हम वीडियो देखते हैं। ओके गाइस, ओके ओके ओके। हाँ, तो यहाँ पे देखिएगा क्या है, मेरा आइटम दिया गया है 8526931407, ये सब दिया गया है। अब देखिएगा कैसे कैसे ये यहाँ पे सिलेक्शन सॉर्ट परफॉर्म होता है। तो यहाँ पे क्या करेगा, सबसे पहले मिनिमम एलिमेंट जो इंडेक्स 0 पे है उसको पिक करेगा, उसका कंपेयर करना स्टार्ट करेगा। देखिएगा पहले यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले 8 को यहाँ पे पिक किया, फिर से देखिए 8 को पिक किया, 8 को सबसे मिनिमम माना, 8 को सबसे मिनिमम माना, उसके बाद क्या कर रहा है, आगे से यहाँ पे कंपेयर करेगा 8 के साथ। तो यहाँ पे देखिएगा 8 के साथ जब ये कंपेयर करेगा तो क्या होगा, जब 5 यहाँ पे छोटा है तो मतलब सबसे छोटा 8 नहीं है, तो क्या करेगा, ये जो लल का चिन्ह है ना, लल का चिन्ह को 5 पे लेगा, मतलब सबसे मिनिमम अब यहाँ पे 5 हो गया। तो यहाँ देखिएगा 5 पे आ गया, फिर 2 से कंपेयर करेगा, तो 2 से कंपेयर करेगा, 2 भी छोटा है, 2 भी छोटा है, तो ललका मेरा 5 पे से हट के 2 पे आ जाएगा। देखिए 2 पे आ गया। अब जैसे ही 6 से कंपेयर किया, जैसे ही 6 से कंपेयर किया तो 6 तो मेरा बड़ा है, तो बड़ा है तो आगे फिर से कंपेयर करने के लिए 9 पे बढ़ गया, तो 9 भी बड़ा है तो 9 भी हट जाएगा, 3 भी बड़ा है तो 3 भी हट जाएगा। तो आप देख सकते हैं 3 पे जाएगा, अब 3 भी हट गया मेरा। अब 1 पे जैसे ही आएगा तो 1 से कंपेयर करेगा तो लड़का 1 पे आ जाएगा। क्यों, यहाँ पे मिनिमम इंडेक्स जो मेरा है वो अपडेट हो गया, वो अब 1 हो गया, मतलब सबसे मिनिमम मेरा अभी 1 है। 1 से फिर 4 से कंपेयर करेगा, फिर 0 से कंपेयर करेगा, 0 पे आ गया। अब जैसे ये किया, अब पूरा ट्रेवर्स कर दिया, मेरा लिस्ट में पूरा ट्रेवर्स हो गया, तो यहाँ पे कंफर्मेशन हो गया जहाँ 0 ही सबसे छोटा है, तो 0 ही सबसे छोटा है, तो यहाँ पे सबसे बिगनिंग में उसको प्लेस कर देगा, मतलब यहाँ पे स्वैपिंग होगा, स्वैपिंग होगा तो वहाँ पे देखिए स्वैप हो गया, स्वैप हो गया। अब क्या करेगा, 5 को सबसे मिनिमम मानेगा, तो ललका चिन्ह देखिएगा 5 पे आएगा, ललका 5 पे आएगा, मतलब अब सबसे, अब यहाँ पे दूसरा इटरेशन हो रहा है, तो यहाँ पे 5 को मेरा मिनिमम माना गया है, और फिर से कंपेयर करेगा तो यही स्टेप को यहाँ पे करेगा। अब देखिए 2 पे आ गया, फिर 1 पे आ गया, इसको कंपेयर करके एक स्टेप आपको अच्छे से बता दिया, अब वही स्टेप को यहाँ पे क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। अब 6 को यहाँ पे मिनिमम माना, 6 यहाँ पे 3 हो गया, अब अपडेट होके उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, बस यहाँ पे इतना ही चीज याद रखिएगा, क्या यहाँ पे मिनिमम इंडेक्स को क्या कर रहा है, बार बार अपडेट कर रहा है, और सबसे जब पूरा ट्रेवर्स हो जाएगा तो उसको क्या कर रहा है, स्वैप कर दे रहा है। तो आप देख सकते हैं हो जाए, हो रहा है यहाँ पे। अब एक एलिमेंट बचेगा तो आपस में स्वैप करता ही है। ओके गाइस, ये मेरा क्या सिलेक्शन सॉर्ट का एनिमेटेड वीडियो। ओके गाइस, तो आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं कोडिंग वाले पार्ट पे। ओके गाइस, तो चलिए कोडिंग वाले पार्ट पे चलते हैं और देखते हैं क्या है वहाँ का प्रोसीजर कोडिंग करने का। ओके गाइस, तो चलिए कोडिंग पे अब चलते हैं और समझते हैं इसका हम कोडिंग कैसे कर सकते हैं। कोडिंग में हो सकता है आपको दिक्कत होता होगा, तो चलिए यहाँ पे हम कोशिश करते हैं आपको कोडिंग अपने आप कर पाए वैसा कुछ बताने का। ओके गाइस, तो चलिए, बस यहाँ आपको थोड़ा सा लूप का कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, और फंक्शन का थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए। फंक्शन मालूम ही नहीं है तो कोई याद नहीं, आप डायरेक्ट मेन फंक्शन में उसको कर सकते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पे क्या करेंगे कोडिंग का काम। ओके गाइस, तो कोडिंग का काम देखने के लिए भी चलते हैं अपने बोर्ड पे और वहां से समझते हैं कैसे करेंगे। ओके गाइस, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आई थिंक, दिख रहा है गाइस। ओके गाइस, तो चलिए यहाँ पे आप चलते हैं, देखते हैं कोडिंग कैसे करेंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम पन्ना भर चुका है, तो ये जो हम स्टेप बताए थे वही स्टेप है यहाँ पे, देख सकते हैं। अब चलिए कोडिंग यहाँ पे कैसे करेंगे वो देखते हैं गाइस। ओके, तो कोडिंग करने के लिए हमको पेज चाहिए होगा, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं गाइस, अपना पेज पलट लेते हैं। ओके गाइस, 1 मिनट गाइस, 1 मिनट। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखिए हम कोडिंग कैसे करेंगे वो समझते हैं। तो यहाँ पे अब हम जैसे जैसे वहाँ पे प्रोसीजर में कर रहे थे ना, वैसे ही जैसे ही करेंगे, और यहाँ पे ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस होगा नहीं गाइस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे वहाँ पे स्टेप में क्या कर रहे थे, तो स्टेप में हम क्या कर रहे थे गाइस, स्टेप में मेरे पास एक एरे था, तो हम डायरेक्ट उसका फंक्शन ही लिखते हैं। ओके गाइस, डायरेक्ट हम फंक्शन लिखते हैं, तो फंक्शन लिखते हैं, तो सिलेक्शन सॉर्ट, डायरेक्ट हम फंक्शन लिखते हैं। तो फंक्शन में हमको क्या चाहिए होगा, एक एरे चाहिए होगा, तो यहाँ पे एरे बना लेते हैं, इंटीजर टाइप का एक एरे बना लेते हैं, एरे।
और यहाँ पे एरे के साथ साथ हमको इसका साइज भी चाहिए होगा, तो यहाँ पे एक साइज बना देते हैं, इंट साइज नाम का। यहाँ पे बस हमको एरे चाहिए और उसे हमको क्या करना है, उस एरे में परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन का यूज करें। फंक्शन का यूज नहीं भी करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट मेन फंक्शन में कर लीजिएगा, इसके अंदर वाला जो हम करेंगे अभी वो। ओके गाइस, अब हम क्या करेंगे, अब करिए, चलिए देखते हैं क्या करेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे वेरिएबल, यहाँ पे जो हम लूप में चलाएंगे वो वेरिएबल को यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं, इंट आई जे। और यहाँ पे हम मिनिमम इंडेक्स को भी कर रहे थे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मिन इंडेक्स नाम का यहाँ पे क्या करेंगे, मिन इंडेक्स नाम का हम एक वेरिएबल बना लिया है गाइस। ओके, मिन इंडेक्स नाम का एक वेरिएबल बना लिए। अब हम क्या करेंगे, हम एक क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहला एलिमेंट को हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहला एलिमेंट को, तो सबसे पहला एलिमेंट हमको मान लीजिए आई है। एक लूप चलाते हैं और आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन कहाँ तक गाइस, हमको साइज -1 तक, साइज -1 तक, और आई को हम क्या कर रहे हैं, प्लस प्लस कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। अब उसको हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहला एलिमेंट को हम क्या कर रहे हैं, मिनिमम मान रहे हैं, तो सबसे पहला एलिमेंट को हम क्या करेंगे, मिनिमम मानेंगे। तो मिन इंडेक्स में हम क्या करेंगे, आई का वैल्यू रख देंगे। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले 0, यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले एरे में क्या होता है, यहाँ पे 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3, तो यहाँ पे सबसे पहले 0 होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मिन, उसके बाद क्या कर रहे हैं, अगला स्टेप में हम फिर से अपडेट करके क्या कर रहे हैं, मिनिमम इंडेक्स को 1 कर रहे हैं ना, इसीलिए हम लूप में क्या कर रहे हैं, मिन इंडेक्स को वैल्यू को यहाँ पे बार बार हटा रहे हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे जब हम ऐसे कर दिए तो क्या होगा, मिन इंडेक्स में क्या होगा, 0 वाला एलिमेंट आ जाएगा, जो इंडेक्स 0 पे एलिमेंट होगा वो आ जाएगा। ठीक है गाइस, जब ये हो गया तो हम क्या करेंगे, अब कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करेंगे फिर से, और अब कंपेयर भी करेंगे, तो यहाँ पे क्या, 0 के लिए तो हो गया, तो 0 के लिए हो गया तो हम क्या करेंगे, 1 से कंपेयर करना शुरू करेंगे। तो हम क्या करेंगे, j इक्वल टू आई प्लस 1 से स्टार्ट करेंगे, मतलब आई का जो भी वैल्यू होगा उसके बाद एक बाद से हम कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे। और कहाँ तक जाएंगे, तो कहाँ तक जाएंगे, लेस देन जे लेस देन साइज तक जाएंगे, साइज -1 वही हुआ। और यहाँ पे क्या करें, एक पीछे तक जा रहा है, ओके। और यहाँ पे j प्लस प्लस कर रहे हैं। इतना करने के बाद क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, कंपेयर इफ ARR ऑफ क्या, जो हमारा मेन इंडेक्स पे जो वैल्यू है, जो मेरा मेन इंडेक्स पे जो वैल्यू है, क्या वो मेरा बड़ा है ARR ऑफ जे से, ये कंपेयर करेंगे। अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, ऐसा है तो हम क्या करेंगे, मेन इंडेक्स के वैल्यू को हम अपडेट करके क्या कर देंगे, वो इंडेक्स लगा, मतलब जो भी छोटा एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स यहाँ पे मेन इंडेक्स में अपडेट कर देंगे। मेन इंडेक्स में जो भी छोटा होगा उसका हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे। बस इतना ही करना था, और जब इतना ही कर देंगे तो क्या हो गया, ये लूप का काम मेरा खत्म हो गया। जैसे ही ये अंदर वाला लूप का काम खत्म हो गया तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे फिर से, क्या जो हम मेन इंडेक्स जो माने थे, क्या वो अभी भी वही मेन इंडेक्स है। अगर मान लीजिए वो मेन इंडेक्स नहीं हुआ, मेन इंडेक्स मेरा कोई और, जैसे वहाँ पे एग्जांपल में मान लीजिए मेन इंडेक्स मेरा अपडेट हो गया, ये हो गया, तो इसको हमको फिर से स्वैप करना पड़ेगा ना। अगर मान लीजिए मेन इंडेक्स हम इसको माने थे और यही मेन इंडेक्स मतलब सबसे छोटा यही है, सबसे छोटा ये, जो हमको अपडेट करने का कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम चेक करेंगे, क्या ये इसका लूप था, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, हम चेक करेंगे क्या जो मेरा आई है वो, अगर मान लीजिए नॉट इक्वल टू मेरा मेन इंडेक्स, अगर हम जो मेरा आई जो हम माने थे स्टार्टिंग वाला को, अगर वो मेरा मेन इंडेक्स के बराबर नहीं है, मतलब क्या हुआ, अगर मेरा ऐसा नहीं है तो क्या है, मेन इंडेक्स मेरा अपडेट हो चुका है। जब अपडेट हो चुका है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्वैप करेंगे। स्वैप करेंगे, किसको स्वैप करेंगे, हम यहाँ पे ARR ऑफ मतलब स्टार्टिंग वाला एलिमेंट को, और किसको स्वैप करेंगे, और वहाँ जो मेन इंडेक्स का वैल्यू है उसको, मेन इंडेक्स का जो वैल्यू है उसको स्वैप करेंगे। और स्वैप का कोड आपको लिखना पड़ेगा। बस यहाँ पे हम क्या करें, अभी समझा रहे हैं इसलिए पूरा कोड नहीं लिख रहे हैं। ऐसा हो गया, बस इतना ही काम था, बस इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। फिर से समझाते हैं, एक बार समझिएगा। हम क्या कर रहे हैं, प्रोसीजर में हम देखे थे क्या कर रहे थे, प्रोसीजर में जैसे यहाँ पे देखिएगा, प्रोसीजर वाला फिर से पेज लगाते हैं, यहाँ पे देखिएगा हम प्रोसीजर में क्या कर रहे थे गाइज। तो प्रोसीजर हम क्या कर रहे थे, सबसे पहला एलिमेंट को हम क्या कर रहे थे, सबसे पहला एलिमेंट को हम मान रहे थे मिनिमम में। तो सबसे पहला एलिमेंट को हम यहाँ पे तो हम सबसे पहला एलिमेंट लिख नहीं सकते, हमको क्या करना है, अब यहाँ पे देखिएगा, एक यहाँ पे गौर करिएगा एक चीज, यहाँ पे थोड़ा सा दूसरा पेन लेते हैं, दूसरा कलर, ताकि आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर पाए। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखिएगा क्या, सबसे पहले हम क्या किए हैं, मेन इंडेक्स को इसको माने हैं सबसे पहले बार में। दूसरी बार में क्या किए हैं, एक एक बढ़ाते जा रहे हैं, मेन इंडेक्स को हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, फिर से एक आगे बढ़ा दिए, फिर से यहाँ पे मिनी इंडेक्स को इसको मान लिए, फिर से क्या किए, मिनी इंडेक्स इसको मान लिए, फिर से मिनी इंडेक्स इसको। तो यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम इंडेक्स हम क्या कर रहे हैं, बार बार चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे चेंज एक चीज को हम बार बार करने के लिए हम क्या करते हैं, लूप का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या किए, हम लूप का यूज कर लिए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं क्या, हम यहाँ पे लूप का यूज कर लिए, और ये लूप क्या करेगा, मिनी इंडेक्स को एक एक बढ़ाते रहेगा।
जब एक एक बढ़ाते रहे तो यहाँ पे देखिएगा, जब एक एक बढ़ाते रहे, जब इसको मिन इंडेक्स मान लिए, सपोज करिए यही मेरा मेन इंडेक्स है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे यहाँ पे जो भी बचा हुआ है उससे चेक करेंगे। तो ये मान लीजिए मेरा आईएथ पोजीशन है, तो यहाँ पे आईएथ प्लस वन से हम चेक करेंगे। तो इसलिए हम क्या किए हैं, अगला लूप जो चेक करेगा उसको हम क्या किए हैं, आई प्लस वन से स्टार्ट किए हैं। समझ में आया? कहाँ तक जाएगा, सबसे लास्ट तक जाएगा, सबसे लास्ट तक जाएगा। ओके गाइस, उसके बाद क्या किए हैं, हम चेक करेंगे क्या, हम यहाँ पे कंपेयर करना स्टार्ट किए, तो हम चेक करेंगे क्या जो मिनी इंडेक्स में हम जिसको माने हैं, क्या वो अनसॉर्टेड एरे में किसी से छोटा है या किसी से बड़ा है। अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, उसको हम उसका मिन इंडेक्स को चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखिएगा क्या, यहाँ पे 29 था तो ये सही था, इसके लिए लूप नहीं, इसके लिए जे का लूप नहीं चलेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर यहाँ पे चेक करेगा इसके लिए, फिर इसके लिए जैसे ही चेक करेगा तो देखेगा छोटा है, तो क्या होगा, मिन इंडेक्स अपडेट कर देगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा, जैसे ही छोटा मालूम चल गया, जैसे ही मान लें हम चल गया जी हाँ मिन इंडेक्स से भी छोटा एलिमेंट आगे है, तो हम क्या करेंगे, मिन इंडेक्स को अपडेट करके जे कर देंगे। जैसे यहाँ पे क्या कर रहे थे, मिन इंडेक्स पहले ये था, उसके बाद क्या कर रहे थे, मिन इंडेक्स इसको कर दे रहे थे। वही काम यहाँ पे किए हैं लूप में, यहाँ पे देख सकते हैं मिन इंडेक्स को अपडेट कर दिए। अब यहाँ पे ऐसा भी तो होगा ना, जैसे यहाँ पे देखिएगा, ऐसा भी तो होगा क्या, हम मिन इंडेक्स, जैसे यहाँ पे सपोज करिएगा, यहाँ पे बस सपोज करने के लिए बोल रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, इतना में देखिए, इतना इतना पार्ट में यहाँ पे सपोज भी नहीं करिएगा तो चलेगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा मिन इंडेक्स मेरा ये है, मेन इंडेक्स मेरा ये है। अब जब हम इसे चेक करना है आगे स्टार्ट किए, तो हमको पता चला क्या, हमको पता चला मेन इंडेक्स यही है अभी भी, मतलब मेन इंडेक्स यही जिसको माने थे वही मेन इंडेक्स है। तो यहाँ पे हमको कैसे मालूम चलेगा, यहाँ कोई स्वैप नहीं हुआ, हमको कोई स्वैप नहीं करना है। हमको कैसे मालूम चलेगा कोई स्वैप नहीं करना है, अगर मेन हम स्वैप कब कर रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा, हम जब स्वैप कब कर रहे हैं, स्वैप हम तब कर रहे हैं जब मेन इंडेक्स जिसको हम माने थे वो नहीं होगा, मेन इंडेक्स मेरा अपडेट हो चुका है तब, तभी हम स्वैप कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, मेन इंडेक्स इसको माने थे, मेन इंडेक्स मेरा ये हो गया, इसलिए हम इसको यहाँ पे स्वैप किए थे। तो हम स्वैप कब कर रहे हैं, जब मेन इंडेक्स मेरा अपडेट हो जा रहा है तब। अगर जिसको मेन इंडेक्स माने थे वही मेन इंडेक्स रहेगा, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कोई स्वैप नहीं हुआ। ओके, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं क्या, अगर मान लीजिए हम जिसको मेन इंडेक्स माने हैं, क्या अभी भी मेन इंडेक्स वही है या फिर चेंज हो गया है। अगर चेंज हो गया है तो हम क्या करेंगे, स्वैप परफॉर्म कर देंगे। किसको, मेन इंडेक्स जो अभी है उसको, और जो स्टार्टिंग पोजिशन वाला एलिमेंट है उसको। जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, जो मेरा मेन इंडेक्स अभी भी है, अभी जो अपडेट किया क्या है वो स्टार्टिंग में जो एलिमेंट है इसको दोनों को स्वैप कर दे रहा है। तो वही यहाँ पे कोडिंग में कर रहा है। तो आई थिंक आपको ये कोडिंग वाला पार्ट क्लियर होगा, जो यहाँ पे हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे वजह से जो यहाँ पे हम किए हैं ना, जो पन्ना में किए हैं, सेम वही स्टेप को यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कोडिंग में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और कुछ नहीं किए। एक भी स्टेप इधर उधर नहीं है, बाद बाकी सब यहाँ पे कोडिंग में ही है। ओके गाइस, तो ये तो बस पन्ना में लिखे हैं। अब चलिए इसको हम क्या करते हैं, जो लैपटॉप में है लिखा हुआ उसको यहाँ पे रन करके आपको दिखा देते हैं गाइस। ओके गाइस, तो यहाँ पे चलिए हम अपना फिर से यहाँ पे चांद वाला मुखरा ले आते हैं गाइस। ओके, तो फिर से मेरा आ गया है यहाँ पे मुखरा, और चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं कोडिंग में रन करवा के। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखिएगा, एक बार कोडिंग समझ लीजिएगा। ये स्वैप वाला कोड है, अगर आप पहले वाला दो यहाँ पे स्वैप जो हम किए हैं सॉर्टिंग एलिमेंट के थ्रू, वो अगर आप देखे होंगे तो आपको ये क्लियर होगा। बस यहाँ पे स्वैप करने के लिए हम अलग फंक्शन लिख दिए और यहाँ पे वही रॉकेट साइंस कर नहीं रहे। मेन चीज है मेरा यहाँ पे सिलेक्शन सॉर्ट वाला पार्ट में हम क्या किए हैं, यहाँ पे लूप में चलाने के लिए यहाँ पे क्या करें, मिन इंडेक्स एक एलिमेंट यहाँ पे मान लिए हैं वेरिएबल, और यहाँ पे हम यहाँ पे लूप चला रहे हैं, मिन इंडेक्स को बार बार अपडेट कर रहे हैं और कंपेयर करने के लिए, और यहाँ पे मिन इंडेक्स को अपडेट करने के लिए ये लूप है, और यहाँ पे स्वैप करने के लिए कब स्वैप करेंगे, जब मिन इंडेक्स मेरा अपडेट हो चुका है तब। और इसको चलिए रन करवा लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये मेरा क्या है, अनसॉर्टेड एरे दिया गया है। इसको रन करवा के इसका आउटपुट देख लेते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं अनसॉर्टेड मेरा ये था और सॉर्टेड एरे मेरा ये आ गया है गाइस। ओके, आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज वो सब देख लेते हैं। ओके गाइस, ओके ओके ओके, तो ये वाला जो हम यहाँ पे पीपीटी आपको शेयर करेंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे लिख भी लीजिएगा तो कोई बीज बिगड़ेगा नहीं, ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। इसका कम्प्लेक्सिटी है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉपर्टी देख लेते हैं क्या है। टाइम कम्प्लेक्सिटी देखिएगा, तो टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, जैसा कि बताया पहले थी क्या, ये ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर क्वाड्रेटिक टाइम कम्प्लेक्सिटी दे रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा क्या, ओवरऑल का टाइम कम्प्लेक्सिटी इसका क्वाड्रेटिक ही होता है, तो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेता है, इसलिए ऑर्डर ऑफ वन इसका स्पेस वाला हो गया। ओके, इसका एडवांटेज क्या है, ये सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है, और यहाँ पे स्मॉल डाटा सेट के लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ओके गाइस, यहाँ पे इसका डिसएडवांटेज क्या है, सिलेक्शन सॉर्ट हैज टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर इन द वर्स्ट एंड एवरेज, मतलब सब केस में क्या करता है ये एन स्क्वायर लेता है,
और जो एल्गोरिथम था वो ऑर्डर ऑफ 1 भी लेता था बेस्ट केस में, लेकिन ये क्या कर रहा है, वर्स्ट बेस्ट एवरेज सब में ये n स्क्वायर ले रहा है। ओके गाइस, ये अच्छा से वर्क नहीं करेगा कि जब डाटा सेट मेरा लार्ज रहेगा तब। ओके गाइस, और यहाँ पे ये मेरा ये स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम नहीं होता है। सॉर्टिंग यहाँ, सॉरी सॉर्टिंग बोल रहे हैं, ये मेरा स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम। स्टेबल करने का मतलब क्या है, अगर दो मेरा सिमिलर एलिमेंट है, दो मेरा सिमिलर एलिमेंट है, तो आफ्टर सॉर्टिंग उसका जो ऑर्डर था वही आफ्टर सॉर्टिंग उसका ऑर्डर आना चाहिए, वही इसका स्टेबल होगा। अगर ऐसा नहीं है तो वो अनस्टेबल हो जाएगा गाइस। ओके, तो ये रहा मेरा गाइस सिलेक्शन सॉर्ट का ओवरऑल पसंद। तो आई थिंक आपको समझ में तो आ गया होगा, नहीं आया है तो कोई बात नहीं, एक बार देखिए, रिपीट करिए स्टेप को। आप यहाँ पे बस इतना ही है, आप स्टेप को यहाँ पे अपने से कुछ एग्जांपल ले सकते हैं, स्टेप को वहाँ पे फॉलो करिए और सेम चीज कोडिंग में लिखने का कोशिश करिए गाइस, ठीक है। जहाँ पे मिस हो वहाँ पे देख लीजिएगा। ओके गाइस, तो आई थिंक आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। नहीं अगर आपको यहाँ पे लग रहा होगा जो हाँ अच्छा से नहीं बता पाए हैं या फिर कुछ और, तो आप सजेशन दे सकते हैं गाइज। तो सजेशन दीजिएगा तो उसके अनुसार फिर से आगे और इम्प्रूव किया जाएगा। ओके गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट गाइज।